अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ईमान में दाखिल होने के लिए कलमे का पढ़ना शर्त है। ईमान में दाखिल होने के लिए कलमे का पढ़ना शर्त है। कलमा पढ़ लेंगे तो हम नमाज पढ़ना शर्त है। मेरे दोस्तों, नमाज के लिए पाक होना शर्त है कि नमाज के अंदर 13 फराइज होते हैं। कितने? 13 फराइज। अगर हम 13 फराइजों में से किसी एक को भी छोड़ देंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साथियों, हम नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं? मेरे दोस्तों, ये सोचो तो सही है, क्यों पढ़ रहे हैं? कि नमाज तो अल्लाह से बराह रास्त लेने का जरिया है, अल्लाह से मांगने की चीज है। अल्लाह से नहीं, नमाज के अंदर अल्लाह से मांगे। हाँ, अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। इतनी अच्छी तरह से हम नमाज को पढ़ना चाहिए जैसे नमाज का हक है हम पर। मेरे दोस्तों, कयाम करें तो जैसे कयाम करने का हक है, रुकू करें जैसे रुकू करने का हक है, सजदा करें जैसे सजदे करने का हक है। मेरे दोस्तों, वो नमाज नमाजी के लिए तो या शिफात होती है या नमाजी के लिए वो नमाज जिसको बेउदबी से पढ़ा हो, बेअदबी से अदा करा हो, उस नमाज वो अल्लाह के लिए अल्लाह की बारगाह में जब जाती है तो अल्लाह से फरमाती है, अगर उस नमाजी ने उस नमाज को अच्छी तरह अदा किया होगा तो अल्लाह से सिफारिश करेगी। अगर उसको अच्छी तरह अदा ना किया होगा, न रुकू करा होगा सही, न सजदा करा होगा, मेरे दोस्तों, वो अल्लाह से हुज्जत करती है, अल्लाह जैसे इसने मुझे बर्बाद करके पढ़ा है, मुझे बर्बाद करके अदा की है, तू भी इसको बर्बाद कर दे। मेरे दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज अफजल जिहाद है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नमाज कितनी बेहतरीन चीज है, अल्लाह से मांगने का जरिया है। हम जो मांगे अल्लाह से मांगे, अपने मसले हल कराएं, अल्लाह से दो दो रकात सिरातुल हाजा पढ़कर कराएं जैसे साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन ने की, अपनी हाजतों को पूरा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, किसी सहाबी का सफर करते हुए खच्चर मर गया। वो खच्चर मर गया तो पीछे से दूसरे सहाबी आ रहे हैं और कहते हैं, मेरे दोस्त, मेरे घोड़े पर सवार हो जाइए। तो सहाबी क्या कहते? आप जाइए, मैं आ जाऊंगा। कैसी उम्मीद होगी अल्लाह से कि 2 रकात नमाज सिरातुल हाजा पढ़ी, अल्लाह से मांगा, ए अल्लाह, तू इसे कल कयामत के रोज जिंदा करेगा, उस वक्त मेरे कोई काम ना आएगा, आज इसको जिंदा कर दे, मेरे काम आ जाएगा। अल्लाह ने उस साहबी की दुआ कबूल फरमाई और उस खच्चर को जिंदा कर दिया। मेरे दोस्तों, नमाज तो अल्लाह से बेहतरीन मांगने का जरिया है। हम पे मांगना नहीं आता। मेरे दोस्तों, दुआ के अंदर नमाज की हकीकत को मांगे, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे, ए अल्लाह, तू हमारी टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा, ए अल्लाह, तू हमें नमाज सही पढ़ने की तौफीक अदा फरमा, ए अल्लाह, नमाज को सही तरह अदा करने की तौफीक अदा फरमा, ए अल्लाह, हमारी नमाज के अंदर जान डाल दे, ए अल्लाह, तुझसे बराए रास ले, ए अल्लाह, जैसे नमाज पढ़ने का हक है, ए अल्लाह, ऐसी नमाज हमें पढ़ने की तौफीक अदा फरमा, ए अल्लाह, जैसे सहाबा इकराम ने नमाज को अदा किया, ए अल्लाह, ऐसे हम भी नमाज पढ़ने वाले बन जाए, ए अल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह से मांगने का जरिया है। शहंशाह का दरवाजा खटखटाती है नमाज। नमाज मेरे दोस्तों इतनी बेहतरीन चीज कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, जरा ये तो सोचो कि अब तो हमें अल्लाह से मांगने का जरिया भी मिल गया। हम खुशू से नमाज को अदा करेंगे तो एक हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स 5 टाइम की नमाज
खुशू से अदा करता है, अल्लाह ताला उसको 5 इनाम अदा फरमाते हैं। कितने इनाम? 5 इनाम। इसमें सबसे पहले इनाम, अल्लाह उसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाते हैं। जिसका मसला आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला है मेरे दोस्तों, कि रिज़्क़ के सबसे बड़ा मसला, रोजी का सबसे बड़ा मसला। सुबह ही उठते हैं, नहाते धोते हैं और भागम भाग होते हैं। भाई कहां जा रहे हो? काम पे जा रहा हूं। मेरे दोस्तों कहां जा रहा हूं? काम पे जा रहा हूं। कोई विदेश जा रहा है, कोई देश दूर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अल्लाह ने उसकी रोजी बांट रखी है। मेरे दोस्तों अगर हम अल्लाह पे तवक्कुल कर ले, हदीस खुद अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो मुझ पे ऐसे तवक्कुल कर लो जैसे तवक्कुल करने का हक है। मैं तुम्हें ऐसे रोजी दूंगा जैसे मैं परिंदों को रोजी देता हूं। मेरे दोस्तों परिंदे उड़ते हैं खाली पेट और भरे पेट आते हैं। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों हम ऐसा अपना ख्याल बना लें तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों कि रोजी का मालिक तो अल्लाह है। इसका यकीन दिल की गहराइयों में आ जाए कि करने वाली जात वो सिर्फ तन्हा अल्लाह की है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों इसका यकीन आ जाए। मेरे दोस्तों दूसरा इनाम अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? दूसरा इनाम उसको मिलेगा कि उसके कब्र के अजाब को हटा देंगे। किसकी बरकत से? एक नमाज की बरकत से अल्लाह ताला उसके कब्र के अजाब को हटा देंगे। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों कब्र क्या है? कब्र जहन्नम के घड़ों में से या एक घड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। मेरे दोस्तों जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा, पहली मंजिल, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल वो कब्र है। जिसने इस कब्र से निजात पाली उसने सारी मंजिलों से निजात पाली। मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स इस मंजिल में अटक गया तो मेरे दोस्तों सारी मंजिलें बहुत खौफनाक, बहुत खतरनाक होंगी आने वाली मंजिलें। तो मेरे दोस्तों दूसरा इनाम अल्लाह दा फरमा रहे हैं, मैं उसके कब्र के अजाब को हटा दूंगा। किसकी बरकत? एक नमाज की बरकत से मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तीसरा उसका नामे आमाल दाहिने हाथ में अदा फरमाऊंगा। दाहिने हाथ में नामे आमाल जिसको मिल जाएगा मेरे दोस्तों कितना खुश और खुर्रम होगा। वो लोगों को दिखाता फिरेगा कि जन्नत का टिकट मुझे मिल गया। मेरे दोस्तों जिसको जन्नत का टिकट मिल जाएगा वो कितना खुश होगा। वो इतना खुश होगा जिसकी खुशी का इंतहाई कोई ठिकाना ना होगा। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों साथियों दुनिया के अंदर हम जैसे स्कूल के अंदर बच्चे को पढ़ता है, अपनी मेहनत से पढ़ता है, मेहनत करता है दिन रात पास होने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अगर वो मेहनत करता है तो बच्चा पास हो जाता है, अगर मेहनत नहीं करता तो फेल हो जाता है। हमने देखा है जो फेल हो जाते पता लगता है कोई ट्रेन के नीचे आगे कट गया, कोई कुएं में जाके गिर गया। मेरे दोस्तों उस वक्त का पछताना कोई पछताना ना होगा आखिरत के अंदर। मेरे दोस्तों अगर हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो हम खून के आंसू यानी हमारे रोते रोते आंसू खुश्क भी हो जाएंगे तो खून के आंसू रोएगा। मेरे दोस्तों उस वक्त कोई पछताना ही ना होगा जो इस वक्त के अंदर हम अल्लाह को राजी कर ले। मेरे दोस्तों अल्लाह इनाम अदा फरमा रहे किसकी बरकत से? नमाज की बरकत से। मेरे दोस्तों पुलसरात का रास्ता 1500 बरस का रास्ता बताया जाता है जिसको 500 साल की मेरे दोस्तों चढ़ाई है, 500 साल की सीधी और 500 साल की उतराई। वो पुल जहन्नम के ऊपर बना होगा, बाल से बारीक होगा, तलवार से तेज होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों उस पुल को अल्लाह ताला बिजली की तरह पार करा देंगे। वो 5वां इनाम अल्लाह ताला हमें अदा फरमाएंगे कि हिसाब किताब से महफूज रखेंगे। मेरे दोस्तों अगर अल्लाह हिसाब लेने पर आ जाए तो हम एक घूंट पानी का भी हिसाब नहीं दे सकते। मेरे दोस्तों अल्लाह
5 वक्त की नमाज एजाज व इकराम के साथ अदा करता है तो अल्लाह ये 5 इनाम अदा फरमाएगा। बताएं मेरे दोस्तों कि कितनी बेहतरीन चीज है, कितनी बेहतरीन है इसका मिलना। मेरे दोस्तों इन 5 नमाज जिसको मिले वो कितना खुश नसीब है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने हम सब पर इतना इल्म भी फर्ज करा है कि हमें हराम और हलाल की पहचान हो जाए, हराम और हलाल की पहचान हो जाए। हर मुसलमान पर, मर्द औरत आकिल बालिग पर इतना इल्म सीखना फर्ज है मेरे दोस्तों। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ये अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो 6 बातें जो बताई जाती हैं वो हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमारा दीन पर चलना आसान होगा। ये 3 नंबर चल रहे थे और आगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।